बच्चों को गुमराह करने के लिए 71वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन और खबर फैलवा रहे हैं कि बच्चे 70वीं बीपीएससी भूल जाए और आगे पढ़ाई में लग जाए। हर चीज़ में बच्चों का विरोध कर रहे हैं। एक टाइम मतलब सर्वर खराबी की वजह से इन लोग का सर्वर खराब हुआ, बच्चे कहते रह गए कि 80,000 फॉर्म अटक गया, ले लीजिए, तो इन लोग जीत पे अटक गए कि हम नहीं लेंगे यहाँ। तो इनकी भी जांच होनी चाहिए। 10 साल से ये बैठे हुए हैं यहाँ पे, 10 साल से ये अपने पद पे हैं। इनको यहाँ से हटा के कोई शौचालय विभाग, कोई गन्ना विभाग में इनको सचिव बनाना चाहिए। बीपीएससी के ज्वाइंट सेक्रेटरी के लायक नहीं है। इनकी जांच है और ये संदेहास्पद है इनकी एक्टिविटी। ये 10 साल से बीपीएससी में बैठे हुए हैं और ये अपने चहेते पत्रकारों को कोई भी न्यूज पहले ही दे देते हैं। बीपीएससी के वेबसाइट पे आने से पहले बीपीएससी के कुछ चहेते पत्रकार हैं जो कैसे बता देते हैं। और यही लोग क्या करेंगे, लोग ये चहेते पत्रकार लोग कहाँ कैसे कैसे इंटरव्यू में सेटिंग करके नंबर बढ़ाना रहता है इन लोग को। और ये गया और नवादा जिला के ट्रेजरी से क्वेश्चन गायब है। 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई थी तो 3 क्वेश्चन बनाए गए थे सुरक्षा के लिए कि बाई दी वे एक लीक होगा तो 2 काम परीक्षा करा सकते हैं। 13 दिसंबर को एक पेपर का इस्तेमाल हो जाता है, बाकी जो 2 पेपर बचते हैं इसको ट्रेजरी में जमा करना था। लेकिन हम जब पूरे जिला के ट्रेजरी से पता कराएं तो ऐसे समय लगते हैं। मोतिहारी से चालू किए पता कराते कराते जब गया पहुंचे तो वहां नहीं मिला, तो नवादा में भी नहीं मिला। 13 दिसंबर को गया और नवादा के ट्रेजरी में कोई एंट्री नहीं है। आप लोग भी एक बार पता करा लीजिए। अब लगता नहीं है एकदम। अब बच्चों का उम्मीद हो गया कि अब री एग्जाम हो जाएगा। अब बच्चों से भी पूछिएगा, उनमें भी उत्साह हो गया। उन्हें लगता है कि हमारे सर आ गए यहाँ पर। अरे उन्हीं के लिए लड़ रहे थे हम लोग भी, उनके लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। बात करने के लिए इस बार क्या लग रहा है, अभी कोर्ट का इतना डिले होना, समय से वो सुनवाई नहीं होना, टाल देना चीजों को, क्या ये संदेह के घेरे में भी नहीं जा रहा है? देखिए, हम कोर्ट पे तो उंगली नहीं उठा सकते हैं, लेकिन हम लोग के हाथ में ऐसा सबूत लग गया है कि जो कल तक हमें धुंधला दिख रहा था क्या फैसला आएगा, उम्मीदों पे चल रहे थे वकील लोग के कहने पे, आज हम लोग के हाथ ऐसा सबूत लगा है कि अब बीपीएससी को अपना चेहरा छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगा। 2 महीना लग गया हमको ये खोजते खोजते, जिला जिला खंगाल दिए। और हमको कई बार भी होता है तो बच्चे भी पूछते थे कहाँ रह गए कहाँ रह गए, हम उनको कैसे जवाब दे, वरना बीच में ये लोग सबूत उड़ा देते हैं। तो कई बार सुन के भी चुप रहना पड़ता है। खैर एक बार बच्चों का री एग्जाम करा देंगे, लेकिन पूरा जिला खंगालना पड़ा। अब हम लोग के लिए कोई मशीनरी, कोई बिहार सरकार की तरह कोई पुलिस सिस्टम, सीबीआई, ये सब तो हेल्प करने के लिए है नहीं। सब कुछ खुद से करना पड़ता है। इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। ऐसा क्या हाथ लग गया खान सर को? हम लोग को देखिए, ट्रेजरी से क्वेश्चन गायब है। गया और नवादा जिला के ट्रेजरी से क्वेश्चन गायब है। 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई थी तो 3 क्वेश्चन बनाए गए थे सुरक्षा के लिए कि बाई दी वे एक लीक होगा तो 2 काम परीक्षा करा सकते हैं। 13 दिसंबर को एक पेपर का इस्तेमाल हो जाता है, बाकी जो 2 पेपर बचते हैं इसको ट्रेजरी में जमा करना था। लेकिन हम जब पूरे जिला के ट्रेजरी से पता कराएं तो ऐसे समय लगते हैं। मोतिहारी से चालू किए पता कराते कराते जब गया पहुंचे तो वहां नहीं मिला, तो नवादा में भी नहीं मिला। 13 दिसंबर को गया और नवादा के ट्रेजरी में कोई एंट्री नहीं है। आप लोग भी एक बार पता करा लीजिएगा, तो वहां पे एंट्री नहीं है। यहाँ दूसरा कि ये जो पेपर होते हैं जो बच जाते हैं, इसके नियम के अनुसार इसे कबाड़ में नीलाम करके बेच दिया जाता है। इस पे किसी भी तरह की सुरक्षा निगरानी एसओपी फॉलो नहीं कराया जाता है। लेकिन 13 दिसंबर को बापू परीक्षा परिसर में धांधली हो गई, तो हमने डीएम, एसपी, पुलिस सबको इन्फॉर्म कर दिया। उसके बाद सैटरडे संडे आ गया तो कोर्ट बंद रहती। 16 दिसंबर को हम पीआईएल डाल दिए। पीआईएल डालने के बाद हमको कानून के जानकार लोग और वकील लोगों ने कहा कि देखिए ये सब कोर्ट में केस तभी ऐसे मुद्दे जीत सकते हैं, सरकार के खिलाफ कोर्ट में जीतना बहुत मुश्किल होता है। आप तभी जीत सकते हैं इस चीज़ को जब आपके पास प्रॉपर सबूत हो। तो हम उस समय के बाद आंदोलन से ज़्यादा सबूत जुटने में रखें कि पहले हमको सबूत मिल जाना चाहिए। 2 महीना लग गया, आज सबूत मिल गया। अब क्या हुआ कि जो कबाड़ में पेपर जाना था वो तो कबाड़ में चला गया, उस पर कोई सुरक्षा नहीं देख रहा है, बक्सा में वैसे ही फेंकल होगा जहां था। लेकिन बापू परीक्षा परिषद जो 20 सेंटरों के बराबर अकेले है, उस पर री एग्जाम कराने की नौबत आई। तो री एग्जाम जो होता है वो 4 जनवरी को होता है, 22 दिन के बाद। इत्तेफाक देखिए, नवादा और गया से जो पेपर गायब होता है, जो कबाड़ में क्वेश्चन फेंका गया था, वही क्वेश्चन उठा के दिया गया 4 जनवरी को। और ये 4 जनवरी को वही परीक्षा में पेपर लिया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि 13 दिसंबर को 6% रिजल्ट आता है और 4 जनवरी को 19% रिजल्ट आता है। इतना ही नहीं, वहाँ रिजल्ट का रेशियो और ज़्यादा था। ये 4% बच्चे 13 दिसंबर को नहीं पास हुए थे, महज 3% बच्चे पास हुए थे। तो इन लोगों को 4 नंबर एक्स्ट्रा दिया गया ताकि वो जो इन लोग का काली करतूतें पूरी तरह से ना दिख जाए। लेकिन हम लोग इनको कैसे छोड़ देंगे? अब आयोग बताए कि जो 13 दिसंबर को 3 सेट परीक्षा बनाए थे उसमें एक तो यूज कर लिए जो बच्चे लेके आ गए। ये 2 पेपर दिखा दीजिए, क्योंकि ये 5-5 लाख की संख्या में हो, क्योंकि परीक्षा 4.5 लाख बच्चे भरे थे। आयोग का कहना है कि कुछ एक्स्ट्रा पेपर छापे जाते हैं, तो संभवतः मान के चलिए 5 लाख छापा गया होगा। तो एक तो यूज हो गया, बाकी बचा ट्रेजरी में जमा होगा। अब ये हमको दिखा दे, जैसे ये दिखाएंगे
पता चल जाएगा कि इसी में से एक सेट है जिसे आपने 4 जनवरी को यूज किया है। तो जब यही यूज करना था तो आप कबाड़ में क्यों फेंके थे? या अगर आप ये झूठ बोलेंगे कि नहीं हम 4 जनवरी को दूसरी परीक्षा लिए थे तो इन पेपर को तो छोड़ दीजिए। सर का नाम ही काफी है, क्योंकि खान सर हैं, खान सर से सब कुछ देखिए हम हमसे एक व्यक्ति के तौर पे देखिएगा तो हमारा कोई वजूद नहीं है, हमारा वजूद बच्चों की वजह मेहनत से है। आपका हम देख रहे थे, दिन रात मेहनत कर रहे थे, बच्चों को लेकर चिंतित थे आप। यही कारण था कि बीच आंदोलन से खान सर बैक हुए और बच्चों को लगा कि खान सर बेवजह बताए हुए और चले गए, लेकिन खान सर तो कुछ और तलाशने में लगे हुए थे। समंदर अगर पीछे घसकता है तो खुशियां नहीं मनाया जाता, वो एक तूफान का चिन्ह होता है, निशानी होती है। तो बीपीएससी में अब तूफान आ गया है और हम उन अधिकारियों को भी चिन्हित कर दिए हैं जिन्होंने मेरे बच्चों के भविष्य के साथ खेला है। ऐसे ऐसे अधिकारियों के बारे में बताते हैं। ये 10 साल से बीपीएससी में बैठे हुए हैं। कुंदन कुमार नाम है इनका, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं ये, यहाँ ज्वाइंट सेक्रेटरी बीपीएससी में। एक डीएम भी आता है तो 2 से 3 साल में उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है कि उसे ये ना लगने लगे कि जिला का मालिक है, उन्हें ये लगे कि हम यहाँ नौकरी करने आए। ये 10 साल से बीपीएससी में बैठे हुए हैं और ये अपने चहेते पत्रकारों को कोई भी न्यूज पहले ही दे देते हैं। बीपीएससी के वेबसाइट पे आने से पहले बीपीएससी के कुछ चहेते पत्रकार हैं जो कैसे बता देते हैं। और यही लोग क्या करेंगे, लोग ये चहेते पत्रकार लोग कहाँ कैसे कैसे इंटरव्यू में सेटिंग करके नंबर बढ़ाना रहता है इन लोग को। और ये अपने चहेते पत्रकार को ऐसा क्यों इन्फॉर्मेशन देते हैं जो वेबसाइट पे नहीं है, वो पत्रकार आके बोलता है कि कुछ ही देर में वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। इन्होंने 70वीं बीपीएससी परीक्षा को धांधली को छुपाने के लिए अपने चहेते पत्रकारों के माध्यम से 71वीं परीक्षा का भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। वो एकमात्र पत्रकार आके कहता है, इनका पत्रकार आके क्या कहता है कि 71वीं में 1000 से ज्यादा सीट आने वाला है ताकि बच्चे गुमराह हो जाए। हम अपने बच्चों को वहां 1.5 साल पढ़ा रहे हैं, किसी को पेपर लीक करने दे देंगे? तो ऐसे पत्रकारों की भी जांच होना चाहिए। जो वेबसाइट पे नहीं है उसको बात कैसे पता चली? और उसने पूरा षड्यंत्र रच दिया था, पूरा षड्यंत्र कि कैसे भी बच्चों को 71वीं से 70वीं बीपीएससी से ध्यान हटा के 71वीं पे ले जाए। इन लोग के कहने पर, ऐसे ऐसे अधिकारियों के कहने पर ये साहब ही मेन पास कराते हैं कौन पत्रकार को अंदर जाना है, कौन पत्रकार से बाइट देना है, कौन पत्रकार से बातचीत करना है। देखिए ये तो हमें नहीं पता था, धन्यवाद आपने बता दिया। मतलब यही डिसाइड करते हैं न्यूज़ फॉर नेशन कि इनके कुछ चहेते पत्रकार हैं और बच्चों को पता है कि इनका चहेता पत्रकार कौन है। और ये लोग पूरा प्रयास किए हैं अपने चहेते पत्रकारों की मदद से कि खान सर ये आंदोलन में ना आए। हम इस आंदोलन में शुरू से थे, हम सबूत जुटाने में थे। बच्चे आप लोग भी कभी कभी सवाल पूछने लगते हो, हमको भी तकलीफ लगता है कि भाई तुम्हारे लिए सबूत जुटा रहे थे, हमको व्यक्तिगत रूप से क्या मिलेगा? और जरा हमारे बारे में सोचिए कि हमारी दुश्मनी किससे हो रही है, किससे लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। एक सिस्टम, लोग एक दरोगा से दुश्मनी नहीं लेना चाहते हैं, हमको कहाँ कहाँ से हो गया। अब ऐसे इनको संटिंग में भेजा जाए, यहाँ से उठा के इनको शौचालय या फिर गन्ना वन्ना विभाग में भेजा जाए, बाढ़ में, ताकि ये वहाँ देखे। हालांकि बाढ़ में नहीं भेजना चाहिए, वहाँ भी ऐसे लोग गड़बड़ करेंगे। और 10 साल से ये कर क्या रहे हैं यहाँ पे? हर मामले को रोक देना, हर मामले को याद करना और अपने चहेते पत्रकारों को अंदर आने की अनुमति देना, चहेते पत्रकारों से 71वीं का मुद्दा उठवाना, चहेते पत्रकारों से कह के कि खान सर के खिलाफ चला दो ताकि बच्चों को लग, फिर गन्ना वन्ना विभाग में भेजा जाए, बाढ़ में, ताकि ये वहाँ देखे। हालांकि बाढ़ में नहीं भेजना चाहिए, वहाँ भी ऐसे लोग गड़बड़ करेंगे। और 10 साल से ये कर क्या रहे हैं यहाँ पे? हर मामले को रोक देना, हर मामले को याद करना और अपने चहेते पत्रकारों को अंदर आने की अनुमति देना, चहेते पत्रकारों से 71वीं का मुद्दा उठवाना, चहेते पत्रकारों से कह के कि खान सर के खिलाफ चला दो ताकि बच्चों को लगे हम धांधली होते रहेगा, खान सर साइड हो जाएंगे। लेकिन इन लोगों के कहने से कुछ नहीं होगा। हम बच्चों के लिए खड़े थे और हमारा उद्देश्य किसी बच्चों के लिए लड़ाई लड़ना या खड़ा होना नहीं है। हमारा उद्देश्य बच्चों को इंसाफ दिलाना है। हम उस लड़ाई लड़के क्या करेंगे जब इंसाफ ही ना दिला सके? क्योंकि आप 1 नंबर से हारिए चाहे 10 नंबर से हारिए, हार हार होता है। बच्चों को हारने नहीं देंगे, उनको जीत दिलाएंगे। अब स्पष्ट हो गया कि हाईकोर्ट डिसीजन हम लोग के फेवर में दे देगी। यही सबूत जुटाने में 2 महीना लग गया था। लगता है कि अब लगता उगता नहीं है एकदम। अब बच्चों का उम्मीद हो गया कि अब री एग्जाम हो जाएगा। अब बच्चों से भी पूछिएगा, उनमें भी उत्साह हो गया। उन्हें लगता है कि हमारे सर आ गए हैं यहाँ पर। अरे उन्हीं के लिए लड़ रहे थे हम लोग भी, उनके लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। खान सर का नाम सुनते ही बच्चों में एक अलग उत्साह आ गई थी। और अब तो ये इस तरह का, जब आप बता रहे हैं कि अब इस तरह की धांधली हुई थी और कोर्ट ने भी अब फैसला सुनाने में शायद अब देर नहीं करेगी, अब नहीं देर करें, अब तो एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला चढ़ाई होगा परमार मनु भाई जी को हटाने के लिए। उसके बाद अगली चढ़ाई होगी इन पुलिस वालों पे जिन्होंने हमारी लड़कियों को मारा है। जेंट्स होकर आप लड़की पे लाठी चला देंगे, वो भी उसके पेट पे लाठी मार देंगे। उसको इंटरनल इंजरी कितनी हुई होगी, इन सब की भरपाई होगी। हाईकोर्ट से इनको जब बच्चे की जान भी चली गई। हम सोनू हमारे यहाँ का पढ़ने वाला विद्यार्थी, उसको हमने वहाँ भी गर्दनी बाग के मंच से कहा था कि सोनू तुमको आत्मा को हम न्याय दिलाएंगे, जीते जीते तुमको ये बीपीएससी वालों ने जीने नहीं दिया, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो किसी का प्राण लौटाना नहीं है, लेकिन उसको इंसाफ जरूर दिलाया जाएगा। इसके लिए लड़ाई चाहे जितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।
के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था खान सर का। खान सर सिर्फ नाम ही काफी है, जिन्होंने सबूत इकट्ठा करने में शायद इन्हें समय लगा। बच्चे भी काफी परेशान हो गए थे, बच्चों का भी आरोप था कि खान सर जो है बिना बताए हम लोग के आंदोलन में शामिल नहीं हुए हैं, हम लोग को अकेले छोड़ दिए, लेकिन ऐसा नहीं था। खान सर सबूत इकट्ठा करने में लगे हुए थे और अब ऐसा नहीं लगता है कि कोर्ट जो है फैसला सुनाने में देर कर सकती है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।